नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज हम तुलनात्मक चिट्ठा तैयार करेंगे। यानी जो वित्तीय विश्लेषण की पहली तकनीक है, तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण क्या बताते हैं। उसके अंतर्गत जो विभिन्न विश्लेषण के जो विवरण बनाए जाते हैं, जैसे तुलनात्मक चिट्ठा हो गया, तुलनात्मक लाभ हानि विवरण हो गया। तो आज हम तुलनात्मक चिट्ठे का एक सवाल करके देखेंगे किस प्रकार से एक कंपनी का तुलनात्मक चिट्ठा बनाया जाता है। तो जैसे हमारे सामने एक उदाहरण लिखा है कि निम्नलिखित चिट्ठों से एक एक्स लिमिटेड का तुलनात्मक चिट्ठा तैयार कीजिए। हमें अवधि दी गई 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2016। देखिए कि जो प्रीवियस ईयर है वो आगे दिया गया है, जो 2017 है वो पहले दिया गया है। तो जब हम बनाएंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि पहले 2016 की राशि लिखेंगे, फिर 2017 की राशि लिखेंगे। ठीक है। अब हमारे पास बैलेंस शीट है, वो दी गई है, विभिन्न मध्य हमारे पास है। जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंतर्गत क्या है कि शेयर होल्डर फंड में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख और 4 लाख, यानी 1 लाख की वृद्धि होगी, 2 लाख और 3 लाख। अब देखिए ऊपर 2017 और 2016, इसलिए हम पहले 2016 वाली देख रहे हैं, फिर 2017 वाली देख रहे हैं, क्योंकि 2016 को हम आधार वर्ष मानकर 2017 में हुई कमी या वृद्धि का पता करेंगे। ठीक है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है कि 50,000 से बढ़कर कितने हो गए, 2 लाख, ये भी वृद्धि है। फिर करंट लायबिलिटीज में क्या है कि 75,000 से बढ़कर कितने हो गए, ट्रेड पेबल्स 1 लाख हो गए, तो ये भी वृद्धि हो गई। मैंने आपको बताया था कि जब आधार वर्ष से आगे के वर्षों में अगर वृद्धि होती है तो उस राशि को सीधा लिखेंगे, अगर कमी होती है तो उसको किस में दिखाएंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे। देखिए आगे इसको देखते हैं सवाल को। जो एसेट्स पक्ष में हम देखते हैं तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में हमारी जो पहले संपत्ति थी, फिक्स्ड एसेट्स, वो 3,60,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 5,40,000 हो गई। और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो 40,000, इसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो इसमें कोई न तो कमी हुई है न वृद्धि हुई है। ठीक है। और करंट एसेट्स में देखते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख से बढ़कर कितने हो गए, 4 लाख हो गए, तो वृद्धि हो गई। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो इसमें 25,000 थे, घटकर कितने हो गए, 20,000 हो गए। तो यहाँ पर 5,000 रुपये जो आएगा किस में आएगा, कमी या वृद्धि के अंतर्गत ब्रैकेट में आएगा। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है। केस में क्या हुआ है, 5,000 का डिक्रीज हुआ है। तो चलिए इसको सवाल को हम हल करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 हमने एडिंग लगा दी और उसका प्रारूप हमने बना दिया पर्टिकुलर नोट नंबर, और फिर 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 एब्सोल्यूट चेंज, रुपीज और परसेंटेज चेंज, और इन दोनों में रुपए का कॉलम, अमाउंट का कॉलम। ठीक है। अब जो हमारे पास बैलेंस शीट पर्सन में दी गई थी उसकी मध्य इन दो कॉलम में तो है, जैसे कि जैसे उतार लेंगे, और इस कॉलम के अंतर्गत जो कमी या वृद्धि होगी, जो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उसको दिखाएंगे। ठीक है। वृद्धि होगी तो उसको सीधी राशि दिखा देंगे, कमी होगी तो उसको किस में दिखाएंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे। चलिए इसको करके देखते हैं, फिर उसको प्रतिशत में निकालना भी सीखेंगे। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2016 में 3 लाख, 2017 में 4 लाख। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर है वो क्या है, आधार वर्ष। क्या है, आधार वर्ष। तो आधार वर्ष की तुलना में हम देखते हैं कि 3 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, तो 1 लाख रुपए की वृद्धि होगी, इंक्रीज हो गई। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो आधार वर्ष में कितनी है, प्रीवियस ईयर में कितने, 2 लाख, बढ़कर कितनी हो गई, 3 लाख, तो 1 लाख रुपए की वृद्धि होगी। प्रतिशत को हम बाद में निकालना देखेंगे, पहले इसका परिवर्तन हम ज्ञात कर लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में देखते हैं, यहाँ पर एसेट्स गलती से लिखा गया, नॉन करंट लायबिलिटीज होगा। तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो 50,000 से बढ़कर कितने हो गए, 2 लाख, तो इंक्रीज कितनी हो गई, वृद्धि कितनी हुई, 1,50,000 हो गई। ठीक है। फिर करंट लायबिलिटीज में देखते हैं तो ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स है वो 75,000 से बढ़कर 1 लाख हो गए, तो 25,000 रुपये की वृद्धि हो गई। फिर इनकी जोड़ लगा दी, 6,25,000, 10 लाख, और इनका जो अंतर है 6,25,000 से बढ़कर कितना हो गया, 10 लाख हो गया, तो 3,75,000। और ऊपर से भी हम जोड़ लगा के देख लेते हैं कि 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 3,50,000 प्लस 25,000, 3,75,000। तो हमारी राशि है वो 3,75,000 रुपये की वृद्धि बता रही है संपत्ति दायित्वों में।
ठीक है। अब संपत्ति पक्ष की बात करते हैं। तो संपत्ति पक्ष में हम देखते हैं कि एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं। तो जो हमारा आधार वर्ष है उसमें तो 3,60,000 है, और जो चालू वर्ष है उसमें बढ़कर कितनी हो गई, 5,40,000 हो गई। तो स्थायी संपत्तियों में कितनी वृद्धि हुई, 1,80,000 रुपये की फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीज हो गई, वृद्धि हो गई। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इसमें 40,000 थे, 40,000 के 40,000 रह गए, न तो कमी हुई न वृद्धि हुई, कुछ नहीं हुआ। करंट एसेट्स की बात करते हैं तो करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख थे, बढ़कर कितने हो गए, 4 लाख, तो 2 लाख रुपए की वृद्धि। और कैश की बात करते हैं तो कैश 25,000 रुपये थे, घटकर कितने हो गए, 20,000 हो गए, तो 5,000 की क्या हो गई, कमी। तो 5,000 को किस में दिखाएंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कमी होती है उसको किस में दिखाएंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे। ठीक है। अब इसकी जोड़ लगा देते हैं। तो 2016 के 31 मार्च की जोड़ 6,25,000 और 2017 की 10 लाख, और इनका अंतर 3,75,000। इसकी जोड़ हम ऊपर से लगा के भी देख लेते हैं। 1,80,000 प्लस 2 लाख कितने हो गए, 3,80,000, जिसमें से 5,000 ब्रैकेट वाले घट गए, तो 3,75,000 रुपये इसकी जोड़ रह गई। ये तो हमने परिवर्तन निकाल लिया। अब इस परिवर्तन को हमें किस में व्यक्त करना है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो एक एक करके हम देखते हैं सारे। देखिए, मैंने बताया कि प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है कि परिवर्तन बट्टा कमी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, बट्टा आधार वर्ष की राशि गुणा 100, ये होता है। तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल के संबंध में देखते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में परिवर्तन कितना है, 1 लाख। आधार वर्ष की राशि कितनी है, 3 लाख, गुणा 100। 3 जीरो से 3 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 का भाग जब 100 में देंगे तो 33.33%। ठीक है। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का देखते हैं का परिवर्तन कितना है, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए की वृद्धि बटा आधार वर्ष की राशि कितनी है, 2 लाख, गुणा 100। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 का भाग 100 में देंगे तो 50%। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितनी वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई 2016 की तुलना में 2017 में। तो तुलनात्मक जो बैलेंस शीट होती है वो हमें क्या करती है, तुलना करना सिखाती है कि जो बैलेंस शीट की विभिन्न मध्य हैं, पूंजी है, संपत्तियां हैं, दायित्व हैं, तो उनमें जो विभिन्न अवधियों हैं उनमें आधार वर्ष की तुलना में कमी हुई या वृद्धि हुई। तो इस बैलेंस शीट को हम देख के कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 33.33 की वृद्धि हुई, जबकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 50% की वृद्धि हुई। तो सभी को हम देखिए निकाल के देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं तो 50,000 से बढ़कर कितने हो गए, 3 लाख। तो जो कमी या वृद्धि कितनी है, 1,50,000 की वृद्धि है। कितनी है, और आधार वर्ष की राशि कितनी थी, 50,000। तो देखते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि है। राशि तो हमें पता है कि 1,50,000 है, लेकिन प्रतिशत में कितना बढ़ा है वो देखते हैं। 0 से 0 कट गए सारे, 5 दिए 15, और 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300%, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 300% की वृद्धि हुई है आधार वर्ष की तुलना में। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखिए संपत्तियों में भी देख लेते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से प्रतिशत निकालना आ गया कि किस प्रकार से हम प्रतिशत निकालेंगे तुलनात्मक के चिट्ठे में। ठीक है ना। तो जो कमी या वृद्धि हुई है उसमें आधार वर्ष की राशि का भाग देंगे और गुणा 100 से करेंगे तो हमें प्रतिशत पता चल जाएगा, और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, और तुलना करके अपने लिए जो आंकड़े हैं, जो निष्कर्ष है वो प्राप्त करते हैं कि बैलेंस शीट की किस मद में कितनी प्रतिशत की वृद्धि और कितनी प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है ना। तो चलिए एक दो बैलेंस एसेट्स में भी हम करके देख लेते हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं कि 3,60,000 था, बढ़ के कितना हो गया, 5,60,000। तो कितनी वृद्धि हुई, 1,80,000 की वृद्धि हुई। आधार वर्ष की राशि कितनी है, 3,60,000 गुणा 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 18 दूनी 36, और 2 का भाग 100 में देंगे तो 50%। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट्स में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 50% की वृद्धि हुई है। नॉन करंट एसेट्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। करंट इन्वेस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं कि 2 लाख से बढ़कर कितना हुआ है, 4 लाख। तो कितनी वृद्धि होगी, 2 लाख। तो 2 लाख बटा आधार वर्ष की राशि भी 2 लाख गुणा 100। 2 लाख से 2 लाख कट गया, तो इसका मतलब जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसमें 100% की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से केस का देख लेते हैं
केस था 25,000 घटकर हो गया 20,000, तो 5,000 की क्या हुई, कमी दर्ज की गई। तो 5,000 बट्टा आधार वर्ष की राशि 25,000 गुणा 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 25 चौके 100 और 5 चौके 20, यानी 20% की क्या हुई है, केस में कमी हुई है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तुलनात्मक बैलेंस शीट, कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। और जो चिट्ठी की विभिन्न मदें हैं, जो बैलेंस शीट की विभिन्न मदें हैं, जैसे संपत्तियां हो गई, दायित्व हो गए, पूंजी हो गई, उनमें क्या होगा, जो अवधि दी गई उस अवधि के दौरान जो कमी या वृद्धि हुई है, यानी जो आधार वर्ष यानी पहले का वर्ष और बाद का वर्ष है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर है, उसमें कमी और वृद्धि निकालेंगे। अगर वृद्धि होगी तो साधारण सीधी लिख देंगे और कमी होगी तो ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर उसका प्रतिशत निकाल के हम तुलनात्मक बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आज की क्लास में हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना सीखा है। तो इस प्रकार से जो हमने देखा कि जो हमारी कमी या वृद्धि है, यानी तुलनात्मक बैलेंस शीट के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो विभिन्न मदों में हुए परिवर्तनों को निकालकर और परिवर्तनों को प्रतिशत में व्यक्त करते हुए इसका विश्लेषण करते हैं कि किस मद में कमी हुई है तो कितने प्रतिशत की हुई है, किस मद में वृद्धि हुई है तो कितने प्रतिशत की हुई है। तो तुलनात्मक बैलेंस शीट की आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।